तो आइए आज हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण के लिए यू भी और एफ में संबंध। तो पहले जानेंगे अवतल दर्पण के लिए यू भी और एफ में संबंध। तो चित्र में हम देख रहे हैं कि एक गोली दर्पण है M1 M2 जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु स्थित है O और O डैश। मुख्य अक्ष के समांतर O डैश से जब एक किरण चलती हुई M1 M2 दर्पण पर टकराती है तो टकराने के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है, जबकि O डैश A आपतित किरण होगा और दर्पण के जिस बिंदु पर किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु A कहा जाएगा। दूसरी किरण O डैश OB है, जो कि O डैश से चलकर M1 M2 दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है जिस दिशा से वो आई रहती है। तो हम देखते हैं इसी दिशा से आती भी है और टकराने के पश्चात इसी दिशा पर भी चला जाती है। अर्थात जो O डैश एक किरण है जो टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, और O डैश B जो किरण है वो टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में चलती है। जो इन दोनों का कटान बिंदु होगा वह I डैश पर होगा, और जब I डैश को हम I से मिला देंगे तो यही जो होगा I डैश O डैश का इमेज होगा, प्रतिबिंब होगा या प्रतिछाया होगा, छाया होगा। तो O और O डैश का जो प्रतिबिंब है वो OI और I डैश है, और M1 M2 जो दर्पण है इसका जो फोकस है वो F होगा और वक्रता केंद्र C होगा। तो हम देखते हैं कि तो हम मान लीजिए जो O है O और O डैश का दर्पण के ध्रुव जो P से दूरी होगा वह दूरी PO इक्वल टू U के बराबर होगा, अर्थात PO इक्वल टू U के बराबर होगा। कभी भी जो वस्तु है उसे हम U से दर्शाते हैं और वस्तु के इमेज को V से दर्शाते हैं और फोकस दूरी को F से दर्शाते हैं। तो PO इक्वल टू U हो गया माइनस U हो गया। अब जो हम एक चिन्ह लेते हैं कि मान लीजिए जैसे हम PO इक्वल टू माइनस U लिए, तो यह चिन्ह क्यों माइनस लिए? क्योंकि हम जो आपतित किरण है इसके विपरीत में हम ले रहे हैं। आपतित किरण इधर जा रहा है तो इसके विपरीत में हम लेंगे तो माइनस होगा। अर्थात एक भाषा में और कह सकते हैं कि जो दर्पण है उसके बाएं साइड में जब हम दूरी नापेंगे तो माइनस में के सिंबल के साथ नापेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मान लीजिए जैसे A है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, -2, -3 और यहाँ पर 1 2 3। तो जब 0 को बाएं साइड में हम जाते हैं तो माइनस के साथ जो अंक लिखा रहता है वो माइनस के साथ होता है, अर्थात हम माइनस चिन्ह के साथ अंक लिखते हैं। और जब वही 0 के दाएं साइड में जाते हैं तो प्लस के साथ अंक को लिखते हैं। अर्थात जब 0 के बाएं साइड में हम जाते हैं तो वहाँ पर माइनस में वृद्धि होता जाता है। जब 0 के दाएं साइड में जाते हैं तो प्लस चिन्ह में वृद्धि होता जाता है। तो इस प्रकार भी हम बाएं साइड में जा रहे हैं दर्पण के, तो इसलिए माइनस में हो जाएगा। अच्छा, अब रही जो I और I डैश है इसकी दूरी PI हो, जो I डैश है तो इसकी दूरी कितना होगा PI। तो PI इक्वल टू -V। ठीक, अब दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या PC, P और C, तो माना वक्रता त्रिज्या PC इक्वल टू -R।
अब दर्पण की जो फोकस दूरी है P और F, P और F, तो P और F इक्वल टू भी हमने मान लिया है। तो एक बार फिर ये सभी दूरियां हम बाई चिन्ह के साथ लिख रहे हैं। तो इसका कारण यह है कि हम एक तो कारण यह है कि आपतित किरण है उसके विपरीत दिशा में हम जब लेंगे, विपरीत दिशा में लेंगे अंक, जब सिंबल लिखेंगे, जैसे इमेज का ये चिन्ह है, क्षमा कीजिएगा, वस्तु का ये चिन्ह है यू से दर्शाते हैं, वस्तु के प्रतिबिंब का चिन्ह ए है भी से दर्शाते हैं, वक्रता केंद्र का जो चिन्ह है आर से दर्शाते हैं, फोकस दूरी का जो चिन्ह है वो एफ से दर्शाते हैं। जब इन सबको लिखेंगे तो इनके साथ जो चिन्ह हम लिखेंगे वो आपतित किरण के विपरीत में लिखेंगे, यानी माइनस में लिखेंगे, या दर्पण के बाएं साइड में हम लिख रहे हैं तो इसलिए जो दर्पण के बाएं साइड में हम जाएंगे तो माइनस के साथ हम चिन्हों को लिखेंगे। अब जानते हैं, तो ये हो गया। अब जो त्रिभुज है ओ डैश और सी, तथा जो त्रिभुज है आई डैश और सी, यह समकोणिक है। त्रिभुज ओ डैश सी और आई डैश सी समकोणिक हैं, अर्थात समान कोण के हैं। अब देखिए ओ डैश अपान आई डैश सी ओ अपान आई सी। इसी प्रकार जो त्रिभुज आई डैश एफ तथा ए एन एफ जो होगा यह भी समान कोणिक होंगे, अर्थात समकोणिक होंगे। मुख्य अक्ष पर जो यन है तो ए और यन लंब होगा, जबकि अब फिर देखते हैं हम, अब देखिए यन बटा आई डैश इक्वल टू यन एफ आई, यहाँ पर यन इक्वल टू ओ डैश होगा। तो चूंकि हम बताएं जो यन इक्वल टू ओ डैश होगा, क्यों होगा, तो हम चूंकि देख सकते हैं जो यन ए है वो ओ और ओ डैश के बराबर है। तो इस प्रकार इस प्रकार जो यन होगा वो ओ डैश के बराबर होगा। तो हम देख सकते हैं कि जब यन इक्वल टू ओ डैश हुआ तो फिर हो जाएगा ओ डैश अपान आई डैश इक्वल टू यन एफ अपान एफ आई। तो इसे मान लेते हैं हम समीकरण 2, इसे मान लिए समीकरण 1। तो जो जो समीकरण 1 में ओ डैश अपान आई डैश इक्वल टू सी ओ अपान आई सी है, और समीकरण 2 में भी ओ डैश अपान आई डैश इक्वल टू एन एफ अपान एफ आई है। तो जब हम इन दोनों को टैली करेंगे तो हो जाएगा सी ओ अपान आई सी इक्वल टू एन एफ अपान एफ आई, क्योंकि यहाँ पर भी ओ डैश आई डैश इक्वल टू सी ओ अपान आई सी के बराबर है, और समीकरण 2 में भी ओ डैश इक्वल टू ओ डैश अपान आई डैश इक्वल टू एन एफ अपान एफ आई एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस प्रकार हो जाएगा सी ओ अपान आई सी अपान एन एफ अपान एफ आई। ठीक, अब तो हम मान लेते हैं कि जो बिंदु ए है, अब देख जो बिंदु ए है वो दर्पण के ध्रुव P के बहुत ही समीप है, ये हम मान लेते हैं। तो यदि हम मान लेते हैं तो हो जाएगा एन एफ पी एफ के लगभग बराबर होगा, अर्थात एन एफ और पी एफ एक दूसरे के एन एफ और पी एफ
लगभग एक दूसरे के बराबर होंगे, ऐसा हम मान लेते हैं। तो फिर तो हम देख सकते हैं कि जो सी यू अपान आई सी है इक्वल टू एन एफ अपान एफ आई है। तो फिर हम मान लेते हैं, देखते हैं जो सी यू अपान आई सी है तो एन एफ पी एफ के बराबर होगा लगभग। तो इसलिए जो एन एफ इक्वल टू पी एफ अपान एफ आई, ठीक, ये भी हम मान हो गया। अब पी ओ माइनस पी सी अब इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब इस रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, आइए हम जानते हैं। अब देखते हैं फिगर से इस रूप में हम इसे कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको हम इस रूप में क्यों लिखेंगे और कैसे लिखेंगे ये भी हम जानते हैं। कि मान लीजिए हम सी ओ का मान निकालेंगे तो सी ओ जो है, तब देखिए सी और ओ, ठीक है, जब सी ओ का मान निकालेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पी और ओ है इसका दूरी हमें मालूम है। तो हम जानते भी हैं पी और ओ का क्या मान होगा, माइनस यू होगा, ठीक। और यह भी मालूम है कि पी और ओ का हमें मालूम है तो पी और सी का मान क्या होगा, तो पी और सी का मान भी हमें मालूम है। तो इस प्रकार जब पी ओ में से हम माइनस पी सी को निकाल देंगे तो हमारे पास ओ सी का मान मालूम हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार जो पी सी और इसी प्रकार हमें आई सी का मान निकालना है, आई और सी का मान, यानी यहाँ से और यहाँ तक का दूरी हमें निकालना है। तो इससे पहले हम जानेंगे कि पी और सी का दूरी हमें मालूम है। उसी पर पी और सी का मान यदि हमें मालूम हो गया तो पी और आई का भी मान हमें मालूम है। तो पी और सी का मान है माइनस आर और पी और आई का मान है माइनस भी। तो इस प्रकार जब इन दो पी सी में से पी आई को हम घटा देंगे तो हमें आई और सी का मान मालूम हो गया, ठीक। तब देखिए अब यही पी एफ का मान हमें मालूम ही है, एफ माइनस एफ। इसी प्रकार इसी पी आई का मान हमें मालूम करना है। तो जब पी आई में से पी एफ निकाल देंगे तो आई और एफ का मान हमें मालूम हो जाएगा। क्षमा कीजिएगा, एफ आई है तो आई और एफ का मान हमें मालूम हो जाएगा। तब इसी प्रकार हम इन सबका मान इसमें रख के इनका हम सबका दूरी निकाल लेंगे और इसीलिए इनको हम इस फार्म में लिखे हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पी ओ माइनस पी सी अपन पी सी माइनस पी आई इक्वल टू पी एफ पी आई माइनस आई एफ, क्षमा कीजिएगा, पी एफ, पी और एफ। तब देखिए तो पी ओ का मान क्या है, तो जो पी ओ का मान है वो है माइनस यू, पी सी का मान माइनस आर, तथा फिर पी सी का मान माइनस आर और पी आई का मान माइनस भी। इसी प्रकार पी एफ का मान माइनस एफ, पी आई का मान माइनस आई और पी एफ का मान माइनस एफ। ठीक है, अब तिर्यक गुणा हम कर देंगे इसका इसमें
और इसका इसमें, तो ये हो गया। तो हमारा माना R इक्वल टू, हम मान लेते हैं R इक्वल टू 2F, तब होगा माइनस प्लस 2F माइनस R 2F प्लस V। अब जी इनका हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा F 2F, एक ब्रैकेट में माइनस V प्लस F, इधर भी एक ब्रैकेट में माइनस 2F प्लस V और एक ब्रैकेट में माइनस F। तो इसका होगा UV माइनस V2F माइनस UF प्लस 2F स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा प्लस 2F स्क्वायर माइनस FV। अब देखिए जो UV है, हम देखेंगे इधर तो कहीं UV है नहीं, तो इसे UV इसी तरह हम लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें जो V माइनस V2F है, तो इधर कहीं है, तो इधर देखें जो UV है, तो जो A है माइनस 2VF, तो इधर भी है माइनस F, तो जब यह इधर जाएगा तो कितना बचेगा F और V। अब देखें इधर माइनस UF है, इधर भी है, इधर नहीं है, इसलिए लिख देंगे माइनस UF। अब देखेंगे इधर 2F स्क्वायर है प्लस 2F इधर भी है, तो यह इधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस प्लस प्लस, इस प्रकार यह ऐसे हो गया। अब इधर इसको भी ऐसे इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस F इक्वल टू Y। अब देखिए, अब इसको हम यहीं पर छोड़ दें, UF। अब दोनों पक्ष में यदि हम भी UF से भाग दे देंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर हम भाग दिए, देखिए U और V में हम भाग दिए, V U और F से U कट गया, ठीक, V कट गया, तो कितना बचा, तो यह इसके लिए है, तो F1/F इक्वल टू है। अब देखिए इसमें भी भाग देंगे UVF से, तो U कट जाएगा, F कट गया, तो कितना बचा 1/V प्लस, इसमें F V में जब भाग देंगे UVF से, तो कितना बचेगा, V कट जाएगा, F अब बचा 1/V। तो इस प्रकार एक अवतल दर्पण के लिए, गोली दर्पण के लिए, यानी अवतल दर्पण के लिए हम लोग फोकस दूरी तथा वस्तु के प्रतिबिंब में हम रिलेशन पढ़ लिए, यानी UV और U में हम रिलेशन पढ़ लिए। और इसे हम फिर सभी अच्छे से लिख कर फिर हम बताते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चूँकि यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें, एक लाइन यहाँ पर हम छोड़ दिए हैं, इसलिए जगह नहीं था, इसलिए जितना भी इस तरह का, इस तरह से है वो V है, और इस तरह से है वो U है, यहाँ पर भी। तो हम देख सकते हैं कि ये भी V U V U,
तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।